जय भीम, जय भारत दोस्तों। बुक फेयर इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज और एक सच्ची घटना के साथ आपके सामने आए हैं और यह सच्ची घटना मान्यवर काशीराम साहब के जीवन से जुड़ी हुई है, जिसको सुनकर आपकी आंखों में भी पानी आ जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस मिट्टी के काशीराम साहब बने थे। सीमाओं से परे जाकर उन्होंने संघर्ष किया। तो आइए शुरू करते हैं। बात है उन दिनों की जब मान्यवर काशीराम साहब बहुजन समाज को संगठित करने के लिए फूले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को एक साथ लेकर संघर्ष कर रहे थे। उस समय न तो उनके पास पैसा था और न ही कोई आमदनी का जरिया था, क्योंकि मान्यवर साहब नौकरी को काफी पहले ही अलविदा कह चुके थे। अब किसी फकीर की तरह दर दर फिरते हुए मिशन के बीज बोने का काम दीवानों की तरह कर रहे थे। कई बार उन्हें कई कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ता था और जब जेब में कोई पैसा नहीं होता था तो भुने हुए चने चबाकर ऊपर से 2 गिलास पानी पीकर भूख को शांत कर लेते थे। शरीर पर पहने हुए कपड़ों की हालत खस्ता रहती थी। पैरों में पहनी हुई हवाई चप्पल तो साहब घिसने जाने के बाद भी नहीं बदलते थे। आखिर नई चप्पल खरीदने के लिए पैसे कहाँ होते थे। यूं साहब ने संघर्ष की कोई सीमा नहीं थी। कुछ लोग साहब की समाज को जागरूक करने की भावना को भी समझते थे। ऐसे ही लोग उनका ख्याल रखते थे। एक समय ऐसा आया जब साहब को एक बनियान की जरूरत थी। वो बनियान खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। साहब के पास केवल 2 बनियान होती थी, जिन्हें वे बदल बदल कर पहना करते थे। दोनों ही बनियानों की हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी कि उन्हें बनियान की जगह चीथड़े कहना ज्यादा उचित होगा। मतलब कि बनियान में छेद ज्यादा थे और कपड़ा कम था। यह घटना करोलबाग स्थित ऑफिस की से जुड़ी हुई है। साहब ने नहाने के बाद बनियान बाहर सूखने के लिए डाल दी। इसी दौरान एक कार्यकर्ता मान्यवर साहब से मिलने के लिए ऑफिस पहुंचा, लेकिन तार पर सूखने के लिए डाली गई भयानक खस्ते हाल वाली बनियान को देखकर वह जोर से चिल्लाया कि आखिर यह किसकी शरारत है। इस फटी हुई बनियान को परे फेंको। उस कार्यकर्ता को लगा कि यह किसी ने जानबूझकर यहाँ टंगा दी है। यह सुनकर साहब तेज कदमों से बाहर निकलकर आए और कहने लगे, इस बनियान को न फेंक देना कहीं। यह बनियान मेरी है और मैंने ही इस बनियान को यहाँ सूखने के लिए डाला है। साहिब की बात सुनते ही उस कार्यकर्ता की आंखों में आंसू बह निकले। उसके जहन में आया, बहुजन समाज के दिलों पर राज करने वाला बादशाह क्या अपने लिए एक बनियान तक भी नहीं खरीद पा रहा है। मान्यवर का त्याग देखकर वह कार्यकर्ता भीतर से हिल गया। वह तुरंत उल्टे पैर बाजार गया और एक दो जोड़ी बनियान खरीद कर ले आया। साहब को जब उसने बनियान की जोड़ी पेश की तो साहब ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, भाई अब आप मेरी फटी हुई बनियान को कूड़े में फेंक सकते हो। अब कोई रोक टोक नहीं होगी। तो इस प्रकार का त्याग, इस प्रकार का बलिदान, इस प्रकार का संघर्ष मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज को संगठित करने और बहुजन समाज को जोड़ने के लिए किया। इस प्रकार का संघर्ष आपको अन्य बिरादरी में, अगड़े समाज में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उन वो साधन संपन्न समाज है। हमारा बहुजन समाज पिछड़ा समाज है, गरीब समाज है। साधनों का अभाव हमेशा हमारे समाज में रहा है, लेकिन आज हमारे पास जो सुख सुविधाएं की कुछ वस्तुएं, कुछ साधन हमारे पास आ पाए हैं, तो इसका सारा श्रेय बहुजन समाज के उन बहुजन महापुरुषों को जाता है, जिन्होंने अपनी ताउम्र जिंदगी संघर्ष में गुजार दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुजन समाज बनाकर गए। आज हमारा फर्ज बनता है कि इस बहुजन महापुरुषों के बारे में पढ़े, उनकी विचारधारा को जाने और अपने बहुजन समाज के आने वाले नौजवान बच्चों को उनके बारे में बताएं, उनको जागृत करें, समाज को संगठित करें। अगर आज हम अपने समाज को संगठित नहीं कर पाए तो आने वाला समय और भी खतरनाक है, भयावह है। आने वाला समय और जिल्लतों भरा है, क्योंकि अधिकार धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा
कि इस वीडियो को, काशीराम साहब के इस संघर्ष को, कड़ियों को जो मैं आप तक लेके आ रहा हूँ, अपने समाज में, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो मान्यवर काशीराम साहब के संघर्ष को पहचान सके, जान सके और मान सके। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। बुक फॉर इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय भीम, जय भारत दोस्तों।